आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है, जमहूरियत हार रही है। आइन और कानून की पासदारी के लिए जिद्दोजहद करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन जमात के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, सियासी माहौल को बरकरार रखना चाहते हैं। इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकते तो रवैयों को नरम कर सकते हैं। उमर अयूब बोले, आज पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुल्क में अदल इंसाफ नहीं, इसीलिए सरमाकारी भी नहीं आ रही। जमहूरियत फले फूलेगी तो सरमाकारी आएगी। असद कैसर ने कहा कि आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, तमाम तबकात को एक होना होगा। मेरे साथ जो हुआ बहुत मामूली बात है, हम झुकेंगे नहीं। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम तर जबर के बावजूद पीटीआई की अवामी हिमायत कम नहीं की जा सकी, कौम को बाहर निकलना होगा। लोगों की वफादारियां बदलने के लिए दबाव डाला गया। हुक्मरान अपने गिरबान में झांके, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें और अवामी हुकूमत तश्कील दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस्लामाबाद पुलिस पर केस खराब करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। FIR मुस्तरद कर दी, कहा कि FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ ही नहीं लिखी गई। मुल्क में लाकानूनियत बढ़ रही है, ऐसे हमले फिर हुए तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। कहा जिस टोले ने हमला किया वो इस वक्त कहाँ है। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिमों तक नहीं पहुँच सकी। UN वफ्द की पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन से मुलाकात के लिए पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आमद। अक़वाम मुत्तहिदा के 5 रुकनी वफ्द की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात, रऊफ हसन की खैरियत दरियाफ्त की। वफ्द में UN न्यूयॉर्क के 3 और इस्लामाबाद ऑफिस के 2 लोग शामिल थे। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने रूपोशी खत्म कर दी, पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा कल बानी पीटीआई का पैगाम मिला था कि आपका बाहर आने का वक्त आ गया है, यहां से पेशावर जाकर कबल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होऊंगा। अब मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा सामने आएंगे। हमाद अजहर की मौजूदगी की खबर सुनते ही वफाकी पुलिस भी मुतहरिक, अहलकार गिरफ्तारी के लिए पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। हमाद अजहर पुलिस के पहुंचने से कबल ही पेशावर रवाना, अहलकारों की पीटीआई सेक्रेटेरिएट स्टाफ से पूछगछ। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोट लखपत जेल में तबीयत खराब, बेहोश हो गई। इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक सख्त गर्मी की वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद का जेल में ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद के मैदे में दर्द है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। बानी पीटीआई की नैब तरामीम केस में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त, जेल इंतजामिया के जरिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त भिजवा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा, पीड्स इमरजेंसी मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का जायजा लिया, मरीजों की तीमारदारी की मसाइल भी सुने। वज़ीर आला की मरीजों के लवाहिकीन के लिए शेड और पंखों का इंतजाम करने की हिदायत। मरीम नवाज एक बच्ची के पास रुक गई और खुशगवार मूड में बातें की। 3 साला हसनैन के दिल में सोराख के इलाज के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया। साकिब निसार ने पैगाम भेजा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दोगे तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का दावा, सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है, इदारों के दरमियान तसादम नहीं होना चाहिए, दरगुजर का असूल अदालत को मलहूज़े हातिर रखना चाहिए। आप सिसिलियन माफिया, गॉड फादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर और रफ़का की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से इब्राहिम रईसी की खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारड़, मोहसिन नकवी और तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। FBI की हिदायत पर 9,000 से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद कर दी गई हैं। FBI 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनी को भेज चुका है। FBI 5.5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की निशानदही कर चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 नॉन फाइलर्स का डेटा कंपनी को भेजा जाएगा। तर्जुमान FBI के मुताबिक PTA के पास सिम्स बंद करने का इख्तियार नहीं है, फैसला हुकूमत का है। रिटर्न फाइल करने वाले शहरियों की सिम्स फौरी बहाल होंगी। एक टेलीकॉम कंपनी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ले लिया। ओगरा ने गैस की कीमतों में 10% कमी कर दी। SNGPL के लिए फी MMBTU कीमत 1635.90 रुपये तजवीज़ की गई है। वफाकी हुकूमत के मशवरे से ख़त्मी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब और सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी आज गर्म तरीन शहर सिंध भी रहा। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 47, तुरबत और नवाबशाह 46, सक्खर, हैदराबाद, डेरा गाजी खान, सरगोदा, बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 41 डिग्री का दर्जा हरारत 45 डिग्री तक महसूस किया गया। कराची का दर्जा हरारत 36 रहा, मगर गर्मी 42 डिग्री तक महसूस की गई। पेशावर में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग। शहरियों का जीना मुहाल हो गया। पसीने से बुरा हाल होने लगा। कई शहरों में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों के मुताबिक बिलों के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग से मामलात ज़िंदगी मुतासिर। पेशावर में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। खैबर पख्तूनख्वा के दही इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे, दही इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी।